प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे रोमियो की किताब 13 अध्याय, उसका हम 11 से लेकर के 14 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम में सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ प्रिय जी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि जो है समय जो है हो चुका है, या तो फिर जो है रात बीत चुकी है, अब दिन निकलने को है। इसलिए जो है आज हमको अपने जीवन में पाप बुराई के जो लालसाओं है उसके अनुसार नहीं, लेकिन जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वे ही जा पाएंगे जो उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। हम कई बार देखते हैं कई मामलों में हम जो है परमेश्वर की इच्छा को किनारे कर देते हैं और हम जो है अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आगे चल कर के हम जो है ठोकर खाते हैं, आगे चल कर के हमारे साथ धोखा होता है। लेकिन फिर यदि हम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए तो ना तो हम जो है इस संसार में ठोकर खाएंगे, ना आने वाले समय में जो है हम धोखा खाने पाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की लालसाओं के अनुसार जो है, या परमेश्वर, इसलिए हमें जो है आज अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। आज यदि हम देखें सारा संसार जो है अपनी इच्छा पूरा करने में लगा हुआ है। जो धन कमाना चाहता है वो धन कमाने में लगा हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा करना चाहता है वो लड़ाई झगड़ा करने में लगा हुआ है, जो नाना प्रकार के गलत कामों को करना चाहता है वो उसमें लगा हुआ है। लेकिन फिर आज कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जी रहे हैं और जो है दुख उठा करके जो है अपने उस भविष्य के लिए जो है वे बीज बो रहे हैं। तो उसी तरह से आज हमको भी जो है प्रयास करना है, क्योंकि आज जो हम इस संसार में करेंगे उसी का जो है परिणाम हमको जो है आने वाले समय में जो है भुगतना पड़ेगा। यदि जो है हम बुरा काम को करेंगे तो हमारी जो आने वाला भविष्य है वह जो है नरक की आग में पाया जाएगा, और यदि हम जो है भले कामों में लगे रहेंगे तो आने वाला समय में हम जो है परमेश्वर के साथ जो है आनंद मनाने पाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि अपने प्रतिदिन के जीवन में भले कामों में लगे रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में लगे रहें, एक दूसरे की सहायता करने में लगे रहें, और जो एक दूसरे के लिए किसी न किसी रीति से आशीष बनने का प्रयास करें। क्योंकि जो है प्रिय, हमारा जीवन जो है औरों के लिए परमेश्वर ने चुना है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, ताकि जो है तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यदि हम फल के विषय में देखेंगे तो पाएंगे कि जो है फल का उपयोग जो है पेड़ जो है खुद नहीं करता है, उसका जो फल होता है वो दूसरों के लिए होता है। तो उसी तरह से आज प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी दान वरदान दिए हैं या जो भी आशीष दी है वो हमारे लिए या नहीं, हमारे लिए नहीं, लेकिन जो है औरों की आशीष के लिए है, जिससे जो है और लोग जो है परमेश्वर के नाम की महिमा करें, हम जो है परमेश्वर को जान सकें और उसके निकटता में आ सके। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान वरदानों का इस्तेमाल करें। कई बार हम जो उनके प्रति निश्चिंत हो जाते हैं और वे दान वरदान हमारे जीवन में जो है यूँ ही पड़े रहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। यदि हम जो उनके प्रति ध्यान दें तो जो वे इस्तेमाल किए जाएंगे हमारे जीवन के द्वारा, और जो है दूसरों के लिए वे आशीष का कारण बनेंगे, जिसके कारण परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। हम देखते हैं तोड़े के विषय में यीशु मसीह ने जब दृष्टांत कहा तब जो है उसमें कहता है कि हर एक को जो है उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। तो कई बार हम भी जो है अपने सामर्थ्य से बढ़ कर के जो है कई बार मांगते हैं परमेश्वर से, और जब हमको नहीं मिलता है तो हम नाराज हो जाते हैं, और जो भी हमारे पास थोड़ा मोड़ा है उसको भी इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। आज हमको प्रभु ने जो कुछ सौंपा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, हमको सब कुछ जो है इस्तेमाल करना है। हमको जो है हर एक दान वरदान में जो है विश्वास योग्य बने रहना है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि
जो कुछ है, जो कोई छोटे से छोटे बातों में विश्वास योग्य रहता है वो बहुतों का अधिकारी बनाया जाएगा। तो आज अपने जीवन में जो हमारे पास जो दान वरदान है वो हो सकता है जो अन्य भाषा का वरदान होगा, या हो सकता है चिंगाई का वरदान होगा, या भविष्यवाणी का वरदान होगा। कोई ना कोई वरदान प्रभु जी हमारे जीवन में जो है दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए देता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, अगर हम पहला कुरिन्थी की किताब यदि हम पढ़ेंगे 12 अध्याय उसका 7 पद, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु हर एक के लाभ पहुँचाने के लिए जो है आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो आज जो है प्रिय हमको दूसरों के आशीष के लिए जो है परमेश्वर दान वरदानों से भरता है, जिससे जो है और लोग आशीषित हो सके और उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश चमके और वे भी जो है परमेश्वर को जान सकें। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम हमारे अंदर में परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसका इस्तेमाल करें, जिससे जो है हम औरों के लिए भी आशीष बन सकें और अपने लिए भी जो है धर्म का बीज बो सकें, क्योंकि हमारा धर्म का ये कार्य हमारे लिए एक दिन जो है बड़े आनंद को लेकर के आएगा। इसलिए आज जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल करें, उसे एक तोड़ा वाले व्यक्ति के समान उसे मिट्टी में ना दबा दें, लेकिन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए छोटे से छोटा और जो है बड़े से बड़ा हर एक दान वरदान का जो है हम जो इस्तेमाल करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपने आँखों को बंद करेंगे और छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी हमें नींद से जाग उठने का समय आप पहुँचाए प्रभु। हमें से तो हर एक की सहायता कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, एक दिन तो आएगा प्रभु जी और हमसे प्रभु जी उन प्रभु जी कार्यों का प्रभु जी से तूने हमें सौंपा है प्रभु जी हिसाब किताब लेकर। प्रभु हमें से हर एक की सहायता कर पिता परमेश्वर की तेरे द्वारा दिए गए हर एक प्रभु जी दान वरदान का इस्तेमाल प्रभु आपकी महिमा के लिए कर सके पिता। लाखों आत्माओं को प्रभु जी मरते डूबते आत्माओं को बचाने के लिए कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन में आपने भविष्यवाणी के वरदान को रखा है प्रभु, लेकिन प्रभु जी मनुष्यों का भय खा कर के प्रभु जी ये प्रभु उन बातों को दबा देती है, तो कई लोगों के विषय में इनके जीवन में प्रकट करता है प्रभु। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये विचार करके प्रभु जी वो बहन इस वरदान को प्रभु इस्तेमाल करने से रोकती है प्रभु जी। इस बहन की तो सहायता कर प्रभु जी, लोगों के प्रति जो डर है, भय है, उनके जीवन से यीशु के नाम से छाता रहने पाए और तेरे महिमा के लिए प्रभु जी सारे दान वरदान का इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो तेरे द्वारा दिए गए दान वरदान को प्रभु जी कई दिनों तक इस्तेमाल किया और उसके द्वारा प्रभु कई लोग आशीषित भी हुए, लेकिन अब प्रभु जी धीरे धीरे करके प्रभु उनके प्रति निश्चिंत होते जा रहा है। प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु, जो कुछ तूने इनके जीवन में रखा है प्रभु हर एक को प्रभु जी तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर। विशेषकर मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो प्रभु जी दान वरदानों के प्रति निश्चिंत हो चुके हैं, सुस्त हो चुके हैं प्रभु जी, और प्रभु जी उन्हें ध्यान नहीं देते प्रभु, वे इस बात को स्मरण रखने पाए प्रभु कि एक दिन प्रभु जी तो उनका हिसाब किताब लेगा पिता परमेश्वर। तो अनुग्रह कर प्रभु हर एक के जीवन को तो मजबूत कर प्रभु जी, बलवंत कर और तेरे दान वरदान के प्रति सचेत होकर के उन्हें प्रभु जी पूरी पवित्रताई के साथ इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह कर। हर एक बात का तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनके शरीर में प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी नाना प्रकार के पिता परमेश्वर वो प्रभु जी हाँ प्रभु जी फोड़े फुंसियाँ पाई जाती है। इनका प्रभु जी साइज प्रभु जी अजीब सा है प्रभु जी, कोई प्रभु जी बड़े साइज के प्रभु जी तो कोई छोटे साइज के प्रभु जी, और प्रभु जी इनमें प्रभु जी हाँ प्रभु इन फुंसियों में प्रभु जी एक दरार टाइप का पाया जाता है प्रभु जी। विशेषकर जो बड़े बड़े फुंसियाँ है प्रभु उनमें प्रभु एक दरदरा सा प्रभु जी उनकी त्वचा में प्रभु पाया जाता है प्रभु। इस बहन की तो सुधील है और इसी वक्त तेरी चंगाई के सामर्थ प्रभु जी सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से पहने पाए प्रभु, और तमाम अंधकार की ताकतें जो इस बहन के जीवन में कार्य करती है प्रभु जी, जो इस रोग को इनके शरीर में लेकर के आई, सारे अंधकार की शक्तियाँ इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु जी। सारी फंसियाँ प्रभु सारे फोड़े प्रभु यीशु के नाम से पूरी रीति से इनके शरीर को छोड़ के छाती रहने पाए प्रभु जी, और पूरी रीति से प्रभु इनको तो चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। तूने अनुग्रह किया उसका धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम आता है, प्रार्थना सुना उसको धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह।